तो हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह और आ गया हूँ आपके बीच आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स की पहली क्लास लेके आ गया हूँ मैं और आपको पढ़ाऊँगा फार्मास्यूटिक्स। पहला टॉपिक होगा जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो होगा फार्माकोपिया। पढ़ेंगे हम लोग वाइट बोर्ड पे आज, और इसके डिटेल्ड नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो कॉलेज ने आपको बना के दिया है जिसमें आप ऐड होंगे। ठीक है, फार्माकोपिया पढ़ेंगे, समझने का ट्राई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक शब्द है जो कहाँ से लिया गया है, दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। ये दोनों शब्द कहाँ के हैं? ये दोनों ग्रीक, देख सकते हैं, डिराइव फ्रॉम टू एंशियंट, एंशियंट यानी प्राचीन, ग्रीक शब्दों से मिलकर। कौन कौन से दो शब्द हैं? पहला शब्द है फार्माकॉन। फार्माकॉन स्टैंड्स फॉर ड्रग। फार्माकॉन का मतलब हुआ ड्रग। और जो दूसरा शब्द है वो है पिया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं पिया। ओ साइलेंट रहता है, लिखा जाता है पोइया, बट पढ़ते हैं पिया। पिया यानी टू मेक ड्रग टू, मतलब ठीक है, ये इस शब्द का मतलब हो गया। अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये जो फार्माकोपिया है ये है क्या, ये क्या कर रहा है अपने बीच इसका। तो देखिए आगे देखते हैं। लीगली बाइंडिंग कॉम्पेंडियम प्रिपेयर्ड एंड ऑथोराइज्ड बाय नेशनल अथॉरिटी। तो ये इट इज लीगली बाइंडिंग कॉम्पेंडियम, तो ये एक कॉम्पेंडियम है। मन में सवाल आया, कॉम्पेंडियम क्या है? तो कॉम्पेंडियम ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड इट्स फॉर्मुलरीज, इन दोनों को मिला के जो शब्द बनता है ना, उसे कहते हैं हम लोग कॉम्पेंडियम। क्या बोलते हैं? कॉम्पेंडियम, है ना, जिसे पहली बात ये लीगल है, ठीक है, प्रिपेयर्ड एंड ऑथराइज्ड बाय नेशनल अथॉरिटी। ये बनाया भी जाता है नेशनल अथॉरिटीज के द्वारा और वही लोग ऑथोराइज करते हैं। कहने का मतलब जिस भी कंट्री का फार्माकोपिया है वो वहाँ की जो अथॉरिटीज होंगी उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया होगा और उन्हीं लोगों ने उसे ऑथोराइज भी किया होगा। ठीक है। कंटेन्स लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इसमें क्या होती है? इसमें ये फार्माकोपिया कुछ नहीं है, इसमें लिस्ट दी गई होती है किन किन चीज़ों की? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की, जैसे कि क्रूड ड्रग्स हैं जो भी है ना, अलॉन्ग विथ देयर फार्मूला, देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स। तो उनके जैसे कोई भी ड्रग दी हुई है तो उसके साथ उसका फॉर्मूला दिया होगा, है ना, और एंड देयर डिस्क्रिप्शन, और उस ड्रग के बारे में सारी चीजें, एंड स्टैंडर्ड, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा आगे आगे। एंड स्टैंडर्ड्स यानी उसके टेस्ट्स, मापदंड जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है। इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। ये बात समझेंगे हम लोग, ये कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। यहाँ से चीजें क्लियर होंगी कि फार्माकोपिया है क्या। कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स। अब सवाल आया कि मोनोग्राफ क्या है। चलो मैं आपको बताऊं, आप लोग सब लोग स्कूल गए होंगे, सीधी सी बात है, कॉलेज आए होंगे, रजिस्टर होता होगा एक कॉलेज में जिसमें सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन रहती होगी, है ना, सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन, नाम, पापा का नाम, है ना, मम्मी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और अदर जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती होंगी। आप सबने हमेशा देखा होगा। सेम चीज़ है, वही है, वही क्या है? वही फार्माकोपिया है। बट फार्माकोपिया में बच्चों की इन्फॉर्मेशन की जगह जो इंडिया में या जिस भी देश का फार्माकोपिया है वहाँ पर जो भी ड्रग्स अवेलेबल हैं, सेल करी जा रही हैं, मार्केटिंग करी जा रही है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, ठीक है, वही क्या है? वही फार्माकोपिया है। उनकी सारी, उस ड्रग्स की सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि केमिकल नेम, आइडेंटिटी हो गया अपना, है ना, उसके साथ साथ अपना पीएच हो गया, ऐसे लॉस ऑन ड्राइंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें किसमें होती है? ये सारी चीज़ें नेम वाइज, ड्रग वाइज, मोनोग्राफ के फॉर्म में दी हुई हैं। किसमें? फार्माकोपिया में। ठीक है। अब हमको ये जानना है, क्या जानना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों चाहिए हमें, इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत है, देखो आप, टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स अवेलेबल इन मार्केट। तो जो भी मान लो ड्रग अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, चलो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ।
ड्रग्स अवेलेबल इन मार्केट। अब आपने देखा होगा जैसे फीवर आता है अपन को, अपन क्या लेते हैं, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है क्या चाहिए, अपन को चाहिए पैरासीटामोल। अब आपने ये भी देखा होगा कि चलो वो भी छोड़ो, जैसे मान लो एक कोई कैफ़े है, आप वहाँ पर जाते हैं, आप वहाँ पर चाय पीते हैं, मान लो वहाँ पर 4-5 चाय बनाने वाले बदल गए, पर चाय का टेस्ट नहीं बदला। क्यों? इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो जो वहाँ का मालिक था ना, उसने एक प्रोसीजर तैयार किया हुआ था कि अगर 1 कप चाय बननी है तो उसमें इतनी शक्कर डाली जाएगी, इतनी पत्ती डाली जाएगी और इतने इतने टाइम पे से गैस बंद कर दी जाएगी। सेम चीज़ है, जैसे पैरासीटामोल है, आप देखो फार्मास्यूटिकल टर्म्स में देखो, जैसे अगर आप फार्मेसी में आए हैं तो आपने कम से कम इन 3 ब्रांड्स का नाम सुना होगा, सिप्ला हो गया अपना, मैनकाइंड हो गया, एबट हो गया या फाइजर वगैरह, बहुत सारे ऐसे जो हैं एथिकल कंपनीज हैं। अब पैरासीटामोल तो सारी कंपनीज बना रही हैं, बट वो एग्जैक्ट दवा कैसे बनेगी जो उस डोज पे ही क्या करे, उस डोज पे ही फीवर सही कर दे कि अपन को दोबारा बुखार ना आए। तो वो लोग क्या कर रही हैं, वो लोग एक यूनिफॉर्मिटी फॉलो कर रही हैं, मतलब एक ही फॉर्मूले से क्या कर रही हैं, पैरासीटामोल बना रही हैं, है ना। और जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि इन स्टैंडर्ड्स पे आपको अपना ड्रग टेस्ट करना है, वही स्टैंडर्ड पे सारे जो ब्रांड्स हैं, सारे जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं, उसी इन स्टैंडर्ड्स पे अपना ड्रग नाप रहे हैं, उनका मापदंड कर रहे हैं। इसीलिए सारे पैरासीटामोल कैसे हैं, एक जैसे हैं। कोई भी कंपनी बनाए, कोई भी ब्रांड बनाए, लेकिन पैरासीटामोल क्या काम करेगा, बुखार सही करने का। अवॉइड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को अवॉइड करने के लिए भी जरूरी है। अब एडल्ट्रेशन क्या है, एडल्ट्रेशन, दूध लेते होंगे आप लोग, जो आपका डेयरी वाला होगा वो क्या करता है, दूध में एडल्ट्रेशन कर देता है। क्या करता है, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन यानी मिलावट करना, पानी मिला देना, ठीक है। तो मिलावट, एडल्ट्रेशन का बेसिक सेंस क्या है, मिलावट। और उसके अलावा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर डोजेज फॉर्म्स, उसके अलावा जितने भी ड्रग्स हैं उनकी सारी जानकारी, और डोजेज फॉर्म यानी वो किस किस रूप में, जैसे कि सिरप के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में, टैबलेट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, जैसे भी प्रोवाइड करी जा रही है उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन। रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब हुआ कि जो भी फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस कैरी करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए गाइडलाइंस है ना, कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा। लेबोरेटरीज के लिए जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज यानी जो दवाइयाँ बना रही हैं या फिर फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे औजार जो फार्मेसी की फील्ड में यूज होते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यानी जो अपने कॉलेजेस वगैरह हैं, इनके लिए भी गाइडलाइंस कि आपको क्या कोर्सेज पढ़ाने हैं, कौन सी बुक पढ़ानी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे, ये हो गया फार्माकोपिया। अब हर देश का अपना अलग फार्माकोपिया होता है, ठीक है। इंडिया में जो चलता है, जो इंडिया का जो ऑथोराइज्ड फार्माकोपिया है, उसे हम लोग कहते हैं इंडियन फार्माकोपिया। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, ठीक है। इसी तरह से अन्य भी जो फार्माकोपिया है जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, वो हैं इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया, यूएसए फार्माकोपिया, और एक ये द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया और मार्टिनडेल्स फार्माकोपिया। मार्टिनडेल्स क्यों है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे विलियम मार्टिनडेल, उन्होंने ही, साइंटिस्ट या फार्मासिस्ट कह लो आप, उन्होंने ही ये मार्टिनडेल्स फार्माकोपिया दिया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर है। और फिर सबका मुखिया, सबका मुखिया यानी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गांव होते हैं, गांव में हर घर में एक मुखिया होता है और एक गांव का मुखिया होता है, ठीक है। ऐसे ही ये सारे अपने अपने घर के मुखिया हैं, पर इन सबका मुखिया कौन है, इन सबका मुखिया है इंटरनेशनल फार्माकोपिया। ये हमको दिया था WHO ने, किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसने हमें ये प्रोवाइड कराया है, रिकमेंड करता है। उसी की बेसिस पे जो है लगभग सारे इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। इंडियन फार्माकोपिया की आपकी एक अलग से क्लास होगी, और उसके अलावा ये सारे जो है ग्रुप में हो जाएंगे, 2-2, 3-3 करके मैं करवा दूंगा। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास में खत्म करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।